ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णा की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के 11वां एवं 12वां श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के 11वां श्लोक देखिए। देखें क्या लिखे हैं। हम्म, जघन्य भी संक्रमणे मुहूर्ता शरन्दभो बालकृता बृहत्सु खराम संख्या समभे महर्घ समर्घ साम्यम विदुदर्शनेपि। देखें दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। जघन्य भे संक्रमणे सती शरन्दव मुहूर्ता बृहत्सु संक्रमणे बाणकृता मुहूर्ता समभे खराम संख्या मुहूर्ता ज्ञेया तत्र क्रमेण महर्घ समर्घ साम्यम फलम ज्ञेयम विदुदर्शनेपि एवं फलम भवति। दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों को तीन भागों में बांटा गया है। नक्षत्र को तीन भागों में बांटा गया है। जघन्य, बृहत और सम संज्ञक। तो दोस्तों देखें, बोर्ड की ओर देखें। नक्षत्रों की तीन संज्ञा हुई है। कौन कौन? जघन्य, जघन्य और बृहत और सम। जैसे कि आप जघन्य संज्ञक, जघन्य संज्ञक, बृहत संज्ञक और सम संज्ञक। दोस्तों, नक्षत्रों को तीन भाग में विभक्त किया गया है। नक्षत्रों को
तीन भाग में विभक्त किया गया है। कौन कौन? जघन्य संज्ञक, बृहत संज्ञक और सम संज्ञक। का भाई इससे क्या होता है? तो ये आगे बता रहे हैं। क्या? अब ये कहते हैं जघन्य नक्षत्रों में संक्रांति हो तो पर 15 मुहूर्त समझना। अगर जघन्य संज्ञक नक्षत्र में अगर यदि संक्रांति लगे तो 15 मुहूर्त, और अगर यदि बृहत संज्ञक में संक्रांति लगे तो 45 मुहूर्त, और सम संज्ञक नक्षत्रों में अगर संक्रांति लगे तो 30 मुहूर्त समझना चाहिए। 30 मुहूर्त समझना चाहिए। अच्छा, इससे एक चीज और ये जानिए, अन्न अन्न सस्ता होगा, महंगा होगा, क्या होगा? इससे ये पता लगता है जैसे कि अगर यदि अगर यदि जघन्य नक्षत्र में उदय हो, जैसे कि आप ये समझिए, अगर यदि जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे, है? अगर यदि जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो आप ये जाने कि अन्न का भाव बहुत महंगा होगा। अन्न क्या हो, खरा खाद्य पदार्थ क्या होगा? महंगा हो जाएगा। अन्न क्या होगा? महंगा हो जाएगा। इसके दाम बढ़ जाएंगे। अगर यदि जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो अन्न का भाव ऊंचा हो जाएगा, अर्थात अन्न महंगा हो जाएगा। और अगर यदि बृहत संज्ञक नक्षत्र में संक्रांति लगे तो क्या होता है? अन्न सस्ता हो जाता है। अन्न सस्ता हो जाता है। अगर यदि बृहत संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो क्या होता है? अन्न का भाव सस्ता हो जाता है। और अगर यदि सम संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो अन्न का भाव जैसा है वैसा ही रहेगा। अन्न का भाव समान रहेगा। हाँ, अगर यदि
समसंज्ञक नक्षत्रों में, अगर यदि समसंज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो अन्न का भाव समान ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। जैसा उसका भाव चल रहा है वो वही भाव में जाएगा। दोस्तों समझ गए? नक्षत्रों की नक्षत्रों की 3 संज्ञा होती है। कौन कौन? जघन्य संज्ञक, बृहत संज्ञक और समसंज्ञक और समसंज्ञक। दोस्तों जघन्य में क्या होता है? अधम। जघन संज्ञक में से अधम संज्ञक। जघन्य में अधम, हाँ, वो जैसा जिसका नाम है वैसा उसका गुण भी है। जैसा नाम वैसा गुण। जघन्य में क्या हो गया? अधम। जघन्य में अधम। तो अर्थात जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो समझिए कि अन्न बहुत महंगा हो जाएगा है। और वही अगर बृहत संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो अन्न सस्ता होता है। और अगर यदि श्रम संज्ञक नक्षत्र में संक्रांति लगे तो अन्न का भाव समान रहता है, जैसा था वैसा ही रहेगा। दोस्तों समझ गए? अब आगे बढ़िए। अब आगे 12वां श्लोक देखिए। आगे 12वां श्लोक देखिए। अप अर्कादिवारी संक्रांतो कर्कस्याब्द विशोपकाः दिशो नखा गजा सूर्या धृत्योष्टादश सायकाः। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। अर्कादिवारे कर्कश संक्रांतो क्रमात् दिशः नखा गजाः सूर्याः धृत्यः अष्टादश सायकाः अब्द विशोपकाः ज्ञेयाः। विशोपकाः ज्ञेयाः। दोस्तों अब ये कहते हैं कि वर्ष विंशोपक को जानना। वर्ष विंशोपक को जानना ये बता रहे हैं। जैसे अगर यदि इतवार का दिन हो और कर्क की संक्रांति लगा हो तो 10 विंशोपक जानना समझना चाहिए। दोस्तों इसको ऐसे समझिए। जैसे कि इनका कहना यह है कि अगर यदि सूर्य की संक्रांति अगर यदि सूर्य की संक्रांति लगे
और अगर यदि रविवार का दिन हो, दिन क्या हो, रविवार हो, दोस्तों इसको आप ऐसे जानिए कि जैसे रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, और शनि। अब ये जानिए, अगर यदि इतवार का दिन हो और कर्क की संक्रांति हो, और कर्क की संक्रांति हो, तो वर्ष बिन 10 समझना चाहिए। 10। अगर यदि इतवार का दिन हो और कर्क राशि की संक्रांति हो, तो वर्ष बिन 10 समझना चाहिए। उसी भांति अगर यदि कर्क की संक्रांति हो और सोमवार का दिन हो, तो वर्ष बिन इसे 20 समझना चाहिए। अगर यदि सोमवार का दिन हो और कर्क संक्रांति लगे, तो वर्ष बिन 20 समझना चाहिए। उसी भांति मंगल को अगर संक्रांति लगे तो 8। अगर यदि कर्क की संक्रांति हो, मंगलवार का दिन हो, तो वर्ष बिन 8 समझना चाहिए, जानना चाहिए। और अगर बुधवार का दिन हो, तो वर्ष बिन बुधवार का दिन हो, अगर कर्क की संक्रांति लगे, तो वर्ष बिन 12। और अगर बृहस्पतिवार का दिन हो, अगर यदि बृहस्पतिवार का दिन हो और कर्क की संक्रांति हो, तो वर्ष बिन 18 समझना चाहिए। और अगर यदि शुक्रवार का दिन हो, अगर यदि शुक्रवार का दिन हो और कर्क की संक्रांति लगे, तो इनका वर्ष बिन भी 18 जानना चाहिए। अगर यदि कर्क की संक्रांति हो और शुक्रवार का दिन हो,
तो वर्ष बिनसूपक जो है वो 18 होता है। अब आगे बढ़िए। और अगर यदि अगर यदि शनिवार का दिन हो और कर्क की संक्रांति लगे तो इसका वर्ष बिनसूपक 5 जानना चाहिए। दोस्तों, आप इसे फिर से समझिए एक बार। अगर यदि जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो अन्न का भाव महंगा हो जाता है। और बृहत संज्ञक में संक्रांति लगे, बृहत संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति लगे तो मुहूर्त 45 और अन्न सस्ता हो जाता है। और यही सम संज्ञक नक्षत्रों में अगर यदि संक्रांति लगे तो अन्न का भाव जैसा था वैसा ही रहेगा, न कम होगा न अधिक होगा। आगे बढ़िए। अब कहते अगर यदि इतवार का दिन हो, कर्क राशि की संक्रांति हो तो वर्ष बिनसूपक 10 जानना चाहिए। सोमवार का दिन हो तो वर्ष बिनसूपक 20। मंगलवार का दिन हो, कर्क की संक्रांति हो तो वर्ष बिनसूपक 8। उसी भांति अगर यदि बुधवार का दिन हो, कर्क की संक्रांति हो तो वर्ष बिनसूपक 12 समझना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन हो तो वर्ष बिनसूपक 18 जानना चाहिए। शुक्रवार का दिन हो, कर्क की संक्रांति हो तो इनका भी वर्ष बिनसूपक 18 समझना चाहिए। और अगर यदि शनिवार का दिन हो, कर्क की संक्रांति हो तो वर्ष बिनसूपक 5 समझना चाहिए। दोस्तों, अगर यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप पता कर लें। आप जो शंका हो उसका समाधान कर लें। अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है। फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।